जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर कौन सा होगा? 5th। ध्यान से देखिए, चैप्टर फोर्थ लेक्चर 5th। ध्यान से देखिए, चैप्टर 4 का नाम क्या है? पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों अभी तक जितना भी हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सभी लेक्चर सीरीज वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी लेक्चर सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सब क्या करेंगे, नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर 5 में दोस्तों हम सीखेंगे प्रगुण, जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, प्रगुण में दोस्तों हम सीखेंगे समरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण। इन पर दोस्तों चर्चा करेंगे। योग और तत्समक अवयव, इस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एक टेबल हमने दोस्तों आपको सभी को सिखा देंगे कि योग मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, इन तीनों प्रगुणों के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिए, आप एक टेबल बनाइएगा। एक साइड में दोस्तों लिखिएगा प्रगुण, ठीक है। फिर दोस्तों आप लिखिएगा जोड़ घटाना गुणा लास्ट में दोस्तों भाग। क्या? जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक दोस्तों, दोस्तों इस साइड में हमारे प्रगुण हो जाएंगे, यहां पर दोस्तों जोड़ के प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर दोस्तों घटाने की प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों गुणा की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये दोस्तों हमारी प्रगुण, यहाँ दोस्तों साइड में हो जाएगा हमारा, चलिए क्रमांक भी लिख देते हैं। यहाँ क्रमांक हो गया, दिख रहा है क्रमांक। ठीक है, क्रमांक हो गया, प्रगुण हो गया, ठीक है, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया और भाग हो गया। दोस्तों ध्यान समझिएगा, पहला दोस्तों हमारे पास जो प्रगुण है समरक, समरक
समरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों हमारे पास है। ध्यान से दोस्तों देखिए, समरक प्रगुण दोस्तों हमारा क्या होता है, क्या करें हम, यदि दो पूर्ण संख्याओं का दोस्तों हम योग करें, पहले जोड़ पर चर्चा करें, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं का आपस में योग करें तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो दोस्तों जोड़ में समरक प्रगुण हमारा लागू होगा, अदरवाइज नहीं। क्या हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ें और यदि हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती, दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन दोस्तों, कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्या 0 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन, कहां तक दोस्तों, अनंत तक, कि जितनी भी दोस्तों ये हमारी संख्याएं सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों क्या करें, इनका आपस में दो कोई भी दो पूर्ण संख्या ले उनको यदि जोड़े तो दोस्तों में पूर्ण संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे 0 + 1 यदि हम करें तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 1 ही तो प्राप्त होगा। तो 0 भी हमारी पूर्ण संख्या, 1 भी हमारी पूर्ण संख्या, और क्या ये भी 1 हमारा पूर्ण संख्या। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 5 + 3, ये काम आएगा था। अगला एग्जांपल 5 + 3 दोस्तों कितना, 8 होता है। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 5 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 3 भी दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या है। तो 5 + 3 दोस्तों कितना हो गया, 8 हो गया। यानी दोस्तों क्या किया, हमने दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा और उनका योगफल दोस्तों क्या हो रहा, 8 हो रहा। अगला और देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं अगला एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे 2 + 3, तो दोस्तों देखिए 2 + 3, 2 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 3 भी हमारी पूर्ण संख्या है, यानी दोस्तों 5 प्राप्त होगा। और एग्जांपल ले लें दोस्तों, देखिए जैसे कि 12 + 2, यानी कि दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा, कितना 14, 12 + 2 कितना 14 होगा। यानी दोस्तों क्या देखिए, 12 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 12 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 2 भी हमारी पूर्ण संख्या है और 14 भी हमारी पूर्ण संख्या है। यानी दोस्तों हमारा क्या होगा, समरक प्रगुण जोड़ पर लगता है। समरक प्रगुण हमारा क्या, जोड़ पर लगता है, ठीक है। समरक प्रगुण मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं का आपस में सम करें, जोड़े, तो दोस्तों हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती तो हमारा जोड़ पे लगेगा। और ऐसा हो रहा है दोस्तों, मैंने 4 एग्जांपल आपको लेके दिखा दिया। घटाने पर दोस्तों यही चीज देखते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे दोस्तों आपको दे रखा हो, जैसे हमने लिए 0 - 1 ही ले लेते हैं। 0 में से दोस्तों क्या, 0 में से यदि -1 को घटा दें दोस्तों -1 प्राप्त होगा। क्या 0 में से यदि हम क्या किया, -1 को घटाएं, -1 प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे क्या करें, 3 में से 4 को घटाएंगे दोस्तों क्या, -1 प्राप्त होगा। 4 की जगह 5 भी लेते हैं। 3 में से दोस्तों यदि हम 5 को घटाएं तो देखिए -2 प्राप्त होगा। यानी दोस्तों यदि छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाते हैं, क्या यदि हम छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो हमेशा आपका माइनस आ रहा, -2 आया। ठीक है, 3 तो हमारी पूर्ण संख्या है, 3 हमारी पूर्ण संख्या है, 5 भी हमारी पूर्ण संख्या होल नंबर है, पर -2 हमारा होल नंबर नहीं है। यानी दोस्तों हम यहां कह सकते हैं क्या, कि जो घटाना पर समरक प्रगुण नहीं लगता है, घटाने पे क्या समरक प्रगुण नहीं लगा। पर दोस्तों यदि हमें क्या धनात्मक यानी बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाएं, क्या कहने का मतलब, जैसे लिखा हो 3 - 2, 3 - 2 लिखेंगे दोस्तों तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और क्या 2 - 1 लिखेंगे तो क्या दोस्तों 1 प्राप्त हो जाएगा। 15 - 12 लिखेंगे दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाते तो दो पूर्ण संख्या प्राप्त होती, क्या बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो दो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। पर यदि छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या घटाते, जैसे यहाँ छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या घटा रहे हैं तो दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती। और दोस्तों दोनों होने चाहिए, चाहे इधर से उधर को घटाए उसको, चाहे इससे घटाए चाहे इसको, चाहे उससे घटाए, दोनों कंडीशन में दोस्तों यदि सेम प्राप्त होता है, सेम क्या मतलब क्या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती, तभी जाके हमारा समरक प्रगुण लगेगा। यानी कि जोड़ में तो कह सकते हैं, पर घटाने में मतलब छोटी से बड़ी को जब घटाते हैं तब नहीं लगता है, यानी कि जो घटाने पर समरक प्रगुण नहीं लगता है। अगला दोस्तों देखते हैं गुणा का, ध्यान समझिए, इसमें भी समझ लेते हैं, लिखा हो 5 × 0 लिख लेते हैं। तो 5 × दोस्तों 0 करेंगे तो क्या किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। क्या किसी भी संख्या को यदि दोस्तों 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्राप्त होता है। तो 5 दोस्तों हमारा कैसी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, 0 भी दोस्तों हमारा होल नंबर है, तो यहां भी दोस्तों 0 आया तो होल नंबर है। यानी कि दोस्तों मल्टीप्लाई करें, कोई भी ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 3 × 2, तो जब 3 × 2 लेते हैं दोस्तों कितना 3 × 2 कितना 6 होता है,
3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। और 3 इंटू हमारा 6 होगा तो 3 हमारी कैसी संख्या है पूर्ण संख्या होल नंबर है, 2 भी हमारी कैसी संख्या पूर्ण संख्या होल नंबर है, और 6 भी हमारा कितना पूर्ण संख्या होल नंबर है। यानी दोस्तों क्या होगा समरक प्रॉपर्टी, क्या समरक प्रगुण जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों गुणा में पॉसिबल है, संभव है, इसलिए दोस्तों गुणा में लगे, इसलिए मैं टिक लगा दूं, जो इसमें लग रही है समरक प्रॉपर्टी उसमें टिक कर देना, ठीक है। भाग में देखिए दोस्तों, भाग में दोस्तों जो भाग दोस्तों जैसे 2 बटे जैसे लिखा हो 6 बटे 2, क्या 6 बटे दोस्तों 2 लिखा होगा तो आप जानते हैं भाग करेंगे तो 3 आता है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आता है। क्या हम यहां पर दोस्तों यदि क्या 6 भी हमारी पूर्ण संख्या थी, 2 भी हमारी पूर्ण संख्या थी, 3 भी पूर्ण संख्या, यहां तो पॉसिबल हो रहा, पर दोस्तों यदि हम क्या लिखें 1/3, तो यदि 1/3 लिखेंगे दोस्तों तो क्या आएगा इसको भाग में 0 पॉइंट क्या आ रहा है 0.33 आता है, कितना 0.33, शायद आ भी ना रहा हो आपको दिख भी ना रहा हो, 0.33 आएगा। तो दोस्तों 0.33 हमारी पूर्ण संख्या नहीं, यानी दोस्तों क्या होगा भाग पर दोस्तों हमारी क्या होगी समरक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, समरक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण पर। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं, फिर अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान समझिए, इस पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों हमारे पास है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में प्रगुण, ध्यान समझिए क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, यदि दोस्तों आपका क्या a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो, क्या a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ें, ठीक है, फिर उनके क्रम पलट दें, फिर उनको आपस में जोड़ें, यदि दोनों का योगफल आपस में बराबर आता है तो दोस्तों वह हमारा क्या क्रम विनिमय प्रगुण होगा, किसमें लगेगा जोड़ में लगेगा। जोड़ लिखा मतलब योग लिखा, यानी योग जगह मतलब क्या प्लस, क्या जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है तो दोस्तों हमारा क्या होगा क्रम विनिमय प्रगुण होगा। जैसे ध्यान समझिए, ठीक है, तो लिख लिया, देखिए जैसे हम 2 प्लस 3 गए दोस्तों, तो आप जानते हैं 2 प्लस ए की जगह 2 रखा, और क्या ए की जगह हमने चेक कर 2 प्लस 3 रखा, ए की जगह पर दोस्तों मैंने 2 रखा, बी की जगह 3 कितना आएगा दोस्तों 5। अब इससे क्रम पलट रहे हैं, 3 प्लस 2 कर रहे हैं, क्या 3 प्लस 2 करें, तो जैसे दोस्तों हमने 3 प्लस 2 करेंगे, 3 प्लस 2 करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारा, देखिए 5 आएगा। तो हमने क्रम को पलटा तो दोस्तों हमारा क्या 5 5 आ रहा है, यानी दोस्तों 2 प्लस 3 लिखें चाहे 3 प्लस 2 लिखें, बात एक ही। और लिखते हैं जैसे 7 प्लस 5 कर लिया, या 7 प्लस 8 करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों कितना 7 है कितना 15 हो गया, 7 प्लस 8 15 हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके क्रम को पलटते हैं, 8 प्लस 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में देखिए 7 प्लस 8 करें तब भी 15 आएगा, और 8 प्लस 7 है तब भी 15 आएगा। यानी कि दोस्तों क्या दो नंबर हमने लिए, कैसे नंबर दो पूर्ण संख्याएं ली और उनको आपस में जोड़ दिया, कुछ प्राप्त हुआ, कौन सी 7 और 8 दो पूर्ण संख्या लिया, उनको आपस में जोड़ा 15 प्राप्त हुआ, फिर इनके क्रम को पलट दिया, क्या 8 प्लस 7 कर लिया, तब भी दोस्तों हमें 15 ही प्राप्त हो रहा है, तब भी हमें 15 ही प्राप्त हो रहा है। यानी दोस्तों क्या हो गया हमारे कि योग में क्रम विनिमय प्रगुण हमारा लगेगा, ठीक है, यानी इसमें पॉसिबल है, क्या यह घटाने वाले में पॉसिबल है, क्या समझिए घटाने वाले में क्या, यानी कि हमारा क्या a माइनस बी और b माइनस ए ये आपस में इक्वल आना चाहिए, क्या a माइनस बी b माइनस ए, यदि ये आपस में इक्वल हैं तो दोस्तों हमारा घटाने में लगेगा, और यदि इक्वल नहीं है तो नहीं लगेगा। जैसे दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 माइनस 2 ले लिया, तो 3 माइनस 2 दोस्तों आप जानते हैं 1 होता है, और दोस्तों इसके क्रम को पलटते हैं, क्या 2 माइनस 3 कर लिया, 2 माइनस 3 जैसे दोस्तों मैंने किया तो क्या -1 प्राप्त होगा, क्या 3 माइनस 2 किया तो 1 प्राप्त हो रहा, और 2 माइनस 3 किया दोस्तों तो -1 प्राप्त हो रहा। देखिए 3 भी दोस्तों हमारे क्या 3 क्या है पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। पर इसके क्रम को दोस्तों जैसे मैंने अदला बदली की, 2 माइनस 3 करे, 2 भी पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण नंबर पूर्ण संख्या है, पर 1 दोस्तों -1 दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या नहीं, यानी दोस्तों क्या होगा हमारा यहाँ पर a माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या b माइनस ए आ रहा, क्या यही एग्जांपल लेते हैं 3 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3 होगा,
मतलब नॉट इक्वल मतलब ये बराबर नहीं होगा, यानी दोस्तों जो हमारी क्रम विनिमय प्रगुण है वह दोस्तों घटाना पर लागू नहीं होगा। क्या होगा? घटाना पर लागू नहीं होगा, यानी कि पॉसिबल ही घटाने पर नहीं। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं गुणा पर। अब देखिए इसमें भी देखते हैं क्या, यदि a इंटू बी और b इंटू ए आपस में यदि बराबर आ जाते हैं, क्या a इंटू बी इंटू लगा दोस्तों गुणा a इंटू बी करते हैं और b इंटू ए करते हैं, यदि आपस में बराबर आ जाएंगे तो दोस्तों हमारे गुणा पर क्रम विनिमय प्रगुण लग जाएगा। ध्यान समझिए, यदि a की जगह पर मान लेते हैं 5 है और b की जगह पर दोस्तों 4 मान लेते हैं, तो 5 गुणे 4 दोस्तों 20 होता है। फिर इसके क्रम को पलटते हैं, क्रम को क्या चेंज कर देते हैं, 4 गुणे 5 कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं 4 गुणे 5 किया, यहां पर भी दोस्तों क्या आ रहा, 20 ही आ रहा। क्या किया, 5 गुणे 4 किया तब भी 20 आया, इनके क्रम को चेंज किया, 4 गुणे 5 किया तब भी 20 आया। और ले सकते हैं एग्जांपल से 2 गुणे 3 करेंगे दोस्तों देखिए 6 आएगा, और 3 गुणे 2 करेंगे तब भी हमारा 6 आएगा। दोनों कंडीशन में आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर क्या, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक दोस्तों, यानी कि एग्जांपल से 5 गुणे 4 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5, यानी दोस्तों क्या होगा हमारा गुणा पर दोस्तों हमारी क्या होगा, क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा। गुणा पर दोस्तों हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा। ठीक है, चलिए इस पे लागू हो गया। चलिए भाग पे भी चेक करते हैं दोस्तों। क्या, जैसे हम a भाग b करें और फिर क्या b भाग a करें, क्या a भाग b करें, a बटे b लिखे फिर b बटे a, यानी दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो दोस्तों हमारा लागू का दस देखिए, जैसे a बराबर दोस्तों मान लेते हैं 0, a बराबर क्या 0 और b बराबर 1 हो गया, तो 0 बटे 1 दोस्तों क्या होता है 0 होता है। जब अंश में 0 हो और हर में कोई भी नंबर हो, 1 की जगह कुछ भी लिखा हो तो हमेशा 0 ही आएगा। इसके क्रम को पलटा है दोस्तों, यहाँ एक बी आया कितना 1, तो 1 लिख लिया अपान 0 कर लिया, तो 1 अपान 0 दोस्तों क्या कितना इन्फिनिटी आता है। क्या आएगा इन्फिनिटी, यदि अंश में कोई नंबर लिखा हो और हर में क्या हो दोस्तों 0 हो तो हमेशा इन्फिनिटी है। क्या ये दोनों आपस में बराबर, 0 तो पूर्ण संख्या है, क्या इन्फिनिटी भी पूर्ण संख्या, क्या इन्फिनिटी भी दोस्तों पूर्ण संख्या हमारी, तो मैंने कहा 0 से लगा के 1 2 3 4 5 हाँ अनंत तक हो रहा है, यहां पॉसिबल। और देखिए जैसे और लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए, जैसे लिखा 3/2 या ऐसे ले लेते हैं 3/2 क्यों, इसी में समझा यहां ले, जैसे 6/3 ये दोस्तों हमारा 6/3 ये यहां यहीं पे लिखते हैं। देखिए ध्यान समझिए, क्या किया a की जगह दोस्तों हमने क्या लिख लिया 6 लिख लिया, b की जगह 3, तो 6/3 लिखेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना हो गया दोस्तों हमारा 2 आ गया, 2/1 कितना 2/1 आया देखिए। ठीक है, यानी कि खाली 2 लिखे चाहे 2/1 लिखे, यहां चेंज करेंगे b की जगह 3 है और नीचे कितना 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना 1/2 आया देखिए, यहां 2/1 यहां 1/2, या खाली इसका मतलब क्या 2/1 का 2 ही हुआ देखिए, तो यहां 2 यहां 1/2 मतलब 0.5 0.5, क्या 0.5 दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या है, कोई नंबर नहीं, 0.5 हमारी पूर्ण संख्या नहीं, यानी दोस्तों क्या होगा हमारा यहां पर दोस्तों हमारा जो क्या होगा a/b नॉट इक्वल टू दोस्तों क्या होगा हमारा b/a, यानी एग्जांपल ये लिख देते क्या 6/3 नॉट इक्वल टू 3/6 है, यानी दोस्तों क्या भाग पर दोस्तों हमारा क्या होगा ये प्रगुण नहीं लगेगा, क्रम विनिमय प्रगुण दोस्तों भाग पर नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर दोस्तों अगली प्रॉपर्टी को चलते हैं, साहचर्य प्रगुण की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों, चलिए अब दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बाद साहचर्य प्रगुण, प्रगुण नंबर 3 साहचर्य प्रगुण, आइसोसेप्टिव प्रगुण। देखिए साहचर्य प्रगुण क्या है, इसमें दोस्तों यहां समझिएगा, यदि a प्लस b प्लस c बराबर दोस्तों होता है साहचर्य प्रगुण में a प्लस b इंटू सी, ये आपस में बराबर होते हैं, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। क्या ये साहचर्य प्रगुण दोस्तों जोड़ में लागू होता है, ऊपर लागू क्या
a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू सी। कैसे दोस्तों चेक करते हैं, a की जगह पर दोस्तों हम 2 रख लेते हैं, b की जगह दोस्तों 3 रख लेते हैं और c की जगह 4। देखिए 2 भी दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या, 3 भी हमारी पूर्ण संख्या, 4 भी हमारी पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या है। अब ध्यान से समझिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और प्लस 3 प्लस 4 दोस्तों कितना 7, यानी 2 प्लस 7 कितना होगा दोस्तों 9 आ गया। अब देखिए क्या करें, यहां पर दोस्तों ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं, 2 प्लस 3 पे ब्रैकेट लगा, एक a बराबर 2 माना था ना, b बराबर 3 माना, c बराबर 4 माना, तो 2 प्लस 3 क्या, यहां पर ब्रैकेट लगा a इंटू लग गया दोस्तों, यहां पर प्लस होगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्या लगा लिया हमने 4 कर लिया। अब ध्यान समझिए, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, और 5 प्लस 4 दोस्तों कितना, ये 4 बचा 9 होता है। देखिए क्या यही चीज है, मैंने सॉल्व करके भी दिखाया, यानी कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्या a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c है इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में फिर c बाहर है। ऐसा इस सीक्वेंस में, इस क्रम में है, तो दोस्तों हमारा क्या होगा, जोड़ पर साहचर्य प्रगुण लगेगा। और लग भी दोस्तों हमने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया, यानी दोस्तों यहां पर क्या आ रहा है, हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, कोई भी नंबर ले लीजिए, यही नहीं जो चाहे, 2 प्लस 3 इस ब्रैकेट में प्लस 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों पर योग पर हमारा साहचर्य प्रगुण लगता है, पॉसिबल है। अगला दोस्तों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप दोस्तों घटाने की चर्चा करते हैं, यहां पर भी ये दोस्तों क्या हमारा पॉसिबल हो जाए, ये दोस्तों क्या हमारे पास जो पॉसिबल हो जाए a माइनस का b माइनस का c, यहां दोस्तों a माइनस b और माइनस c, ये पॉसिबल है, दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो घटाने पे लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। एक यही लेते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं, एक जगह से कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एग्जांपल से, दूसरा लेते हैं। एक जगह दोस्तों 5 लेते हैं, b की जगह दोस्तों 4 लेते हैं और c की जगह दोस्तों 3 ले लेते हैं। ध्यान समझिए, तो 5 माइनस 4 में से 3 जाएगा दोस्तों कितना, 1 बचेगा, यानी कि दोस्तों 4 आएगा। अब दोस्तों ध्यान समझिए, चेंज करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ चेंज करते हैं, 5 माइनस 4 और दोस्तों माइनस 3, ये तो क्या एक जगह 5 आ गया, b की जगह माइनस 4 आ गया, और दोस्तों क्या खाली ब्रैकेट को चेंज किया। ध्यान समझिए, तो कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और माइनस 3, क्या 5 में से 4 गया दोस्तों कितना बचा, 1 और माइनस 3, कितना माइनस का 2 आएगा। देखिए पहली कंडीशन में दोस्तों तो क्या 4 है, यहाँ माइनस 2 है, क्या ये दोस्तों a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c, यहाँ a माइनस b ब्रैकेट में माइनस c के आपस में बराबर है, नहीं आए, यानी दोस्तों क्या साहचर्य प्रगुण जो होता है घटाने पर नहीं लगता। क्या दे सकते हैं यहाँ पर, a माइनस b माइनस c, ठीक है, नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। ठीक है, एग्जांपल लिखना चाहिए, लिख देते हैं, 5 माइनस 4 माइनस 3 नॉट इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, 5 माइनस 4 माइनस 3। मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको नीचे, और यहाँ दोस्तों मैंने लिख दिया, आप चाहे दोस्तों सॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों माइनस लगा यहाँ पर, समझ गए दोस्तों। चलिए, यानी दोस्तों क्या होगा, हमारा घटाना पर दोस्तों साहचर्य प्रगुण नहीं लगेगा। ठीक है, अब गुणा पर देखते हैं दोस्तों, गुणे में दोस्तों क्या, गुणे में लगता है साहचर्य प्रगुण, देखिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी। वही पुट करके आपको दिखा दिया, एक जगह दोस्तों मैं 2 ले रहा हूं, इंटू बी की जगह 3 ले रहा हूं, और सी की जगह दोस्तों 5 ले रहा हूं, कुछ भी देखो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए सारी पूर्ण संख्या ही लेना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का चैप्टर है। देखिए 2 इंटू दोस्तों, देखिए 3 बचे 15 होता है, और 15 दूना दोस्तों कितना होता है 30 होता है, समझ गए। अब ध्यान समझिए, चेंज करना, a 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में कर रहा हूं इंटू 5 कर लिया। देखिए 2 इंटू 3 करेंगे 6 हो जाएगा, इंटू 5 6 पंचे 30 ही होता है। देखिए दोनों कंडीशन में दोस्तों हमारा आपस में बराबर आएगा, यानी कि गुणा पर दोस्तों साहचर्य प्रगुण हमारा लगता है। कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू ब्रैकेट में कितना 2 इंटू 3 इंटू 5, ब्रैकेट के बाहर होगा 5। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो गया, गुणे पर साहचर्य प्रगुण लगता है, और दोस्तों भाग पर लगेगा ही नहीं। ठीक है, भाग पर हमारा ये प्रगुण नहीं लगता। अगला दोस्तों देखते चलिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट था, चौथा, इसको नोट
नोट करिए फटाफट दोस्तों। नोट कर लिया ना? अब दोस्तों चर्चा करते हैं 4 पॉइंट पर तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, वैसे मैंने तत्समक अवयव अलग से दोस्तों भी पढ़ा दिया आपको पिछले लेक्चर में, ध्यान से समझिए दोस्तों। पूर्ण संख्या, योग की बात कर रहे हैं, जोड़ की चर्चा चल रही। पूर्ण संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ दें उस संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या? पूर्ण संख्या में कोई ऐसी संख्या हम जोड़ दें कि उस संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वही संख्या दोस्तों में प्राप्त हो, तो वह संख्या जो हम जोड़ेंगे वह संख्या दोस्तों हमारी जोड़ का या योग का तत्समक अवयव कहलाती है। जैसे दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे हमने ले लिया 5 + 0, तो दोस्तों 5 + 0 लेंगे दोस्तों क्या होगा? हमारा 0 ही प्राप्त होगा। दूसरा एग्जांपल दोस्तों लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए 6 + 0, तो दोस्तों में क्या 0 ही है, सॉरी 5 + 0 लेंगे दोस्तों 5 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में अगर दोस्तों 0 जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा कि नहीं? 6 + 0 यानी 6 + 0 दोस्तों क्या होगा? 6 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में यदि हम 0 को आपस ऐड कर दें, जोड़ दें, तो दोस्तों हमारी वही संख्या प्राप्त होगी। यानी दोस्तों आपसे पूछता है, क्या लिखोगे? अतः योग का तत्समक अवयव 0 ब्रैकेट में 0 है। क्या? अतः योग का तत्समक अवयव 0 है। दोस्तों घटाना में पॉसिबल ही नहीं, घटाना में कोई तत्समक अवयव नहीं होता, क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे इसमें भी हम चेक करना चाहेंगे, 5 - 0 करते हैं दोस्तों तो 5 प्राप्त हो जाएगा। क्या हम 0 - 5 करेंगे या 0 - 6 करेंगे तो क्या हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 में से यदि हम क्या करें -5 करें तो माइनस का 5 प्राप्त होगा। ध्यान समझिए, थोड़ा सा बढ़ा के लिखता हूं। क्या 0 - 5, 0 1 मिनट, 5 - 0 किया दोस्तों तो 5 प्राप्त हो गया, और 0 में से यदि हम 5 या 6 कुछ भी घटाएंगे तो क्या माइनस का प्राप्त होगा। ये माइनस का प्राप्त हो रहा है। क्या यहाँ पर दोस्तों माइनस का ये प्राप्त हुआ, ये दोस्तों माइनस का प्राप्त होगा। और हमें क्या हमने कहा था, यहाँ क्या कहा था कि पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दे कि हमें क्या वही संख्या मतलब पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। तो यहाँ दोस्तों में क्या पूर्ण संख्या में हमने ऐसी संख्या घटा दे, पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या घटा दे कि वही संख्या प्राप्त हो, वैसी कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए क्या लिखोगे? अतः घटाना का कोई तत्समक अवयव नहीं होता। अतः घटाना का कोई तत्समक अवयव नहीं है, नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया, क्योंकि हमें ये जो यहाँ पर हमें पूर्ण नंबर नहीं प्राप्त हो जाएगा। अगला से गुणा में देख लेते हैं। गुणा में वही है, क्या किसी पूर्ण संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। वही संख्या मतलब जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं, तो जिससे हम गुणा कर रहे हैं वह संख्या दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी? गुणा का तत्समक अवयव कहलाती है। दोस्तों यहां समझिए, जैसे ले लेते हैं 8 लेते हैं, 8 गुणे दोस्तों 1 करेंगे दोस्तों क्या प्राप्त? 8 ही प्राप्त होगा। और ठीक है, ऐसे 1 गुणे 8 करें तब भी दोस्तों 8 ही प्राप्त होगा। या और ले लेते हैं जैसे 5 गुणे 1, तो दोस्तों क्या 5 ही प्राप्त होगा। यानी दोस्तों एक ऐसी संख्या है जिससे क्या हम किसी भी पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो वही संख्या प्राप्त होगी। यानी दोस्तों क्या हो जाए, एक हमारा क्या हो जाएगा? गुणा का तत्समक अवयव हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? अतः गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का है गुणन का भी सकते हैं, तत्समक अवयव 1 है। और दोस्तों भाग में भी कुछ नहीं होता, भाग का भी तत्समक लिखना चाहे जान सकते हैं। अतः लिखना चाहे भाग का तत्समक अवयव कुछ नहीं होता। ठीक है, किसी भी हम ऐसी कोई संख्या ही नहीं कि हम उसको इससे भाग करें तो हमेशा हमें क्या पूर्ण संख्या प्राप्त, इसलिए भाग का तत्समक अवयव कोई नहीं होता। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इतना नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों एक बार पुनः आपको समझा दे रहा हूं।
ठीक है दोस्तों, समरक प्रगुण में क्या होता है, समरक प्रगुण दोस्तों हमारा होता है, इसमें क्या करता है, यदि हम दो संख्याओं को आपस में जोड़े तो हमेशा दोस्तों हमारा योगफल पूर्ण संख्या आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने इसमें करके भी दिखाया, हमेशा पूर्ण संख्या आई, इसलिए दोस्तों हमारा समरक प्रगुण किस पे लगता है, जोड़ पे लगता है। घटाना में ऐसा पॉसिबल नहीं, गुणा में भी दोस्तों पॉसिबल, इसलिए इस पे भी लगता है, भाग में। देखिए समरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साचर प्रगुण, तत्सम प्रगुण, गुणा में कुछ भी नहीं है, गुणा में कुछ भी नहीं, गुणा में जैसे इसमें भी नेट टेक लगाते रहो, यहाँ कुछ नहीं। इसका तत्सम का अवयव दोस्तों हमारे पास है और इसका भी तत्सम का अवयव हमारे पास है और उसका भी दोस्तों हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए घटाना में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती, ना तो समरक प्रॉपर्टी लगती है, ना क्रम विनिमय प्रॉपर्टी लगती है, ना तो साचर प्रगुण लगता है, ना तो सम, कुछ भी घटाना का नहीं। और वैसे ही दोस्तों भाग का भी कुछ भी नहीं, सिर्फ दोस्तों जोड़ में तीनों प्रॉपर्टी, ये समरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साचर प्रगुण तीनों प्रॉपर्टी लग रही है और गुणा में भी तीनों प्रॉपर्टी लग रही है। जोड़ का भी दोस्तों तत्सम का अवयव आपका शून्य होता है और गुणा का दोस्तों तत्सम का अवयव एक होता है, यानी इन दोनों का, बाकी किसी में दोस्तों प्रगुण नहीं लग रहे। तो ध्यान से आपको किस जोड़ का रखना है और गुणा का रखना, बाकी तो किसी का है ही नहीं। ठीक है, यहां से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको दे देगा कि a+1 या 2+3 = 5, ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, समरक प्रगुण के अंतर्गत आएगी कि क्रम विनिमय प्रगुण के अंतर्गत आएगी, साचर प्रगुण के अंतर्गत आएगी। तो 2+3 = 5, तो दोस्तों किसके अंतर्गत आ रही, समरक प्रगुण के अंतर्गत आ रही। जैसे यहां अभी करके भी 2+3 = 5 समरक प्रगुण के अंतर्गत आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है, फुल्ली कंप्लीट होता है। जितना भी दोस्तों था मैंने अच्छे से करा दिया, आपके सिलेबस जितना है सब कुछ करा दिया दोस्तों। ठीक है, कल से दोस्तों आपका लेक्चर नंबर कौन सा स्टार्ट होगा, लेक्चर क्या, चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट होगा, 4th कंप्लीट होगा, 5th नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों हर वीडियो को अच्छे से अच्छे संख्या में आप वॉच करिए, अच्छे से वॉच करिए और हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बहन भी हर वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।